रांची में बेड के मुकाबले 4 गुना अधिक मरीज, ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर बेड तक फूल जाने अस्पतालों की स्थिति। रांची में औसतन प्रतिदिन 1000 से 1200 के करीब नए संक्रमित मिल रहे हैं। रांची में 15 अप्रैल को सुबह 9 बजे तक रांची में 7641 एक्टिव कोरोना संक्रमित के मरीज, इनमें 1598 मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी लोग या तो होम आइसोलेशन में हैं या बेड की बाट जोड़ रहे हैं। रांची में कुल 35 अस्पताल है, जिसमें कुल 2810 बेड है। इसमें 710 बेड खेलगांव में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर का ही है, यानी 2100 बेड ही है, जबकि मरीज लगभग 4 गुना अधिक। दूसरी ओर 18 मार्च से शुरू हुए दूसरे कोरोना वेव के बाद से रांची में ही 73 संक्रमितों की मौत हो चुकी। झारखंड में जैसे जैसे संक्रमित बढ़ रहे वैसे वैसे अस्पतालों में बेड भरते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि रांची के निजी या सरकारी अस्पतालों में बेड ही खाली नहीं है। खासकर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड व वेंटिलेटर तो बिल्कुल खाली नहीं है। इस कारण आए दिन मरीजों की जान जा रही है। बेड नहीं मिलने के कारण कई की मौत अस्पताल के सामने या तो कई की मौत एम्बुलेंस में ही हो गई। गुरुवार को साहित्यकार डॉक्टर गिरिधारी रामगंजू की मौत भी इलाज के अभाव में हो गई। यह स्थिति रांची में अस्पतालों की हालात बाएं कराती है। मरीज भटक रहे हैं और बेड खाली नहीं है। आज नहाय खाए के साथ 4 दिनों का चैती छठ व्रत शुरू, यानी उपवास की नियम व खरना से सुबह के अर्घ तक की तिथि, पूजा विधि व महत्व। नवरात्रि पर्व के दौरान चैती छठ महापर्व शुरू हो रहा है। चैती छठ 16 अप्रैल से आरंभ होकर 19 अप्रैल तक चलेगा। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ महापर्व की शुरुआत नहा खाए के दिन से ही होती है। आस्था का महापर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र माह और कार्तिक माह में मनाया जाता है। छठ पर्व 16 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को चतुर्थी तिथि के दिन नहाय खाए किया जाएगा। वहीं 17 अप्रैल दिन शनिवार को पंचमी तिथि में लोहांड व खरना होगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती है और शाम को गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाकर सूर्य देव की पूजा करने के बाद इसी प्रसाद के साथ खाया जाता है। दिल्ली से बिहार के इन 4 शहरों के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। जानिए रूट और समय। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से दरभंगा, सीतामढ़ी, जोगबनी व राजगीर के लिए 4 समर स्पेशल ट्रेन अलग अलग तारीखों में चलेगी। यह ट्रेन एक तरफा होगी। भीड़ को लेकर यह व्यवस्था शुरू की गई। गाड़ी संख्या 04076 नई दिल्ली से 17 अप्रैल को रात 11:15 बजे खुलेगी। यह गाड़ी दूसरे दिन रात 9 बजे दरभंगा पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 04002 आनंद विहार टर्मिनल से शुक्रवार को रात 11 बजे खुलेगी। यह गाड़ी दूसरे दिन रात 11:30 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 04088 आनंद विहार टर्मिनल 17 अप्रैल को सुबह 8:10 बजे खुलेगी। यह गाड़ी दूसरे दिन सुबह 7:50 बजे जोगबनी पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 04090 नई दिल्ली से शुक्रवार को स्वतः 7:25 बजे खुलेगी। दूसरे दिन शाम 4:55 बजे राजगीर पहुंचेगी। स्थिति का आकलन कर आज झारखंड सरकार बोर्ड परीक्षा समेत इन मुद्दों पर लेगी फैसला। जांच और इलाज जैसी चीजों पर होगा जोर। कोरोना संक्रमण को लेकर शुक्रवार को राज्य सरकार 10वीं 12वीं की कक्षा और परीक्षा समेत अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसला लेगी। साथ ही कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर भी कुछ कड़े फैसले ले सकती है। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास में पत्रकारों से कही। उन्होंने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने सीबीएसई परीक्षा को लेकर फैसले लिए, उसी तरह शुक्रवार को भी राज्य में भी परीक्षा को लेकर फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा के लिए स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र से चलाया है। इससे संभवतः हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ेगा। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिन तक आंधी के साथ हो सकती है बारिश।
वेस्ट बंगाल के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव शुक्रवार से झारखंड के ऊपर पड़ेगा और मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्य दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 15 से 16 अप्रैल को राज्य के उत्तर मध्य जिलों, 17 अप्रैल को उत्तर पूर्वी और मध्य झारखंड और 18 अप्रैल को पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में आसमान में बादल, गरज और तेज हवा के झोंके के साथ बारिश होने की उम्मीद है। 19 अप्रैल से फिर मौसम साफ हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 42.4 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान चाईबासा में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र रांची के वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते अगले 4 दिन तक मौसम का मिजाज बदला जरूर रहेगा, पर राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। राज्य के अनुसार अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर पारा 42.4 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा। वहीं राज्य में सबसे कम तापमान चाईबासा में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज रांची में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बोकारो का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस, पाकुड़ का 40.7 डिग्री सेल्सियस तथा साहिबगंज का 39.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में मिले 3,480 नए संक्रमित, 28 की हुई मौत। झारखंड में गुरुवार को 3,480 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,272 हो गई, जबकि राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 20,651 हो गई। वही बातें 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 28 लोग की मौत हो गई। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में अब स्वस्थ होने वाली मरीजों की संख्या बढ़कर 1,29,301 हो गई है और राज्य में आज 1,325 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। वहीं 28 संक्रमितों की मौत राज्य के अलग अलग अस्पतालों में। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,320 पहुंच गई। अभी राज्य में 20,651 मरीज का इलाज कोविड अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रही है। झारखंड में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग। राज्य में होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं को स्थगित कर कुछ माह बाद परीक्षा कराने की मांग झारखंड छात्र संघ ने जेपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर की। संघ के अध्यक्ष एस अली ने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2 मई 2021 से संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा जय की ओर से 23 अप्रैल से प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा और 4 मई से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा ली जानी है। जिसके अलावा झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल की ओर से 19 अप्रैल को डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा आयोजित होनी है। अली ने कहा कि वर्तमान वैश्विक महामारी को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इन सभी परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए। जेक ने स्कूलों से 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा बीते 6 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आयोजित करने को कहा था। 10वीं की प्रायोगिक परीक्षा अधिकतर स्कूलों में ही पूरी हो गई, जबकि 12वीं की परीक्षा आधे से पूरे काम स्कूलों में हुई। इधर जिला स्कूल एसएस चिल्दाग सहित अन्य कुछ स्कूलों में छात्र व शिक्षक दोनों के पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला स्कूल ने तो 16 अप्रैल तक अवकाश ही दे दिया था। ऐसे में जेक ने परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा स्थगित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। तो काउंसिल ने चेयरमैन अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि
इन परीक्षाओं का निर्णय बाद में होगा। इससे पहले उपायुक्त के साथ हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक में बोर्ड परीक्षाओं पर कल अहम निर्णय लेने की घोषणा की गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रायोगिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। जेक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य में सबसे पहले बच्चों व स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए प्रायोगिक परीक्षा स्थगित की गई है। नई तिथि बाद में